नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने टॉपिक शुरू किया है शब्द, जिसकी एक क्लास में ले चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने शब्द बनाने के प्रकार और बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार, ये दोनों हिस्सों के बारे में बात कर चुका था। शब्द और पद में अंतर का भी जिक्र मैं पिछली क्लास में कर चुका हूं। चलिए अब बात करते हैं इससे आगे की क्लास। आगे जो है शब्द का दूसरा वर्गीकरण है, वह वर्गीकरण है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेदों में सबसे पहले आ जाता है तत्सम शब्द। देखो, तत्सम, तत् और सम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है तत्सम। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत के समान हो वह तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के समान क्यों होंगे? देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाषा वाले चैप्टर में कि हिंदी भाषा बनी कैसे कि सबसे पहले भाषा का प्राचीनतम स्वरूप था वैदिक संस्कृत। वैदिक से बना लौकिक, लौकिक से बना पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अभट्ट और अभट्ट से वर्तमान हिंदी तक का सफर हम लोगों ने तय किया है। तो ये जो पूरा हिंदी भाषा का जन्मदात्री जो भाषा है वह भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो इस आधार पर तत्सम कौन से शब्द हुए? जो संस्कृत भाषा से लिए गए और हिंदी में उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, तो वो कहलाए तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इससे आगे। तो हम लोगों ने कैसे होते हैं तत्सम के, जैसे देखो, वैसे तो तत्सम और तद्भव आराम से हम लोग अलग अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ना चाहें तो कि जो शब्द बिना विकृत हुए संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आ गए हैं वे कहलाते हैं तत्सम। जैसे एक शब्द है वाहन, प्राण, कर्म, अग्नि, कोट, हस्त, मस्तक, यौवन, श्रृंगार, ज्ञान, वायु, अश्रु, ग्रीवा और भी बहुत सारे शब्द। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि उपसर्ग और प्रत्यय अलग पढ़ेंगे पूरा, है ना, संधि पढ़ चुके हैं, समास अलग पढ़ेंगे। वैसे तत्सम तद्भव पूरा चैप्टर है अपने लिए जो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो जिक्र है उसके बारे में बात कर रहा हूं। चलिए अब तत्सम, तो उत्पत्ति के आधार पर पहला शब्द क्या है? तत्सम। और दूसरा प्रकार क्या है? तद्भव। देखो, तद यानी उसके और भव यानी उत्पन्न। ठीक है, उससे उत्पन्न। तो तद्भव सॉरी तत्सम मतलब जो शब्द संस्कृत से हिंदी में लिए गए तो बिना विकृत हुए ले लिए गए वे कहलाए तत्सम। और जो शब्द हिंदी से संस्कृत से हिंदी में लिए गए तो विकृत हो गए। विकृत शब्द मतलब विकार, विकार मतलब बदला गया। तो जिन शब्दों को हिंदी में जब अपनाया गया तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया तो वो कहलाए तत्सम। और जिनको हिंदी भाषा में लिखते समय परिवर्तित कर लिया गया वे कहलाए तद्भव। ठीक है, चलिए अब हम जिक्र करेंगे आगे। कुछ एग्जाम्पल समझ लो। हालांकि मैंने आपको बोला ही है कि तत्सम और तद्भव अलग अलग से समझेंगे। देखो, जैसे हम लोगों ने क्या सीखा कि संस्कृत में एक शब्द है उज्ज्वल, जो पाली या प्राकृत में बना उज्ज्वल और बाद में हिंदी में इसको हमने पढ़ लिया उजला। तो वही पढ़ा ना, संस्कृत से बनी पाली या प्राकृत अपभ्रंश अभट्ट तक की कहानी और उसके बाद बनी आपकी वर्तमान हिंदी। जैसे एक शब्द है कर्पूर, तत्सम है कपूर पाली या प्राकृत में और कपूर हिंदी भाषा में। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जैसे संध्या से बना संजा, संजा से बना सांझ, हस्त से बना हथ और हथ से बना हाथ, कर्म से बना कम, कम से बना काम, अग्नि से बनी अग्नि, अग्नि से बनी आग, सर्प से बना सप, सप से बना सांप, भ्राता या भ्रातर से बना भ्रंत, भ्रंत से बना भाई, दुग्ध से बना दुग्ध, दुग्ध से बना दूध, ग्रीवा से बना आपका सीधा सीधा गर्दन।
तो जिन शब्दों को जैसा का तैसा अपनाया गया तो तत्सम कहलाए, और हिंदी में उनको परिवर्तित करके बना लिया गया तो वो तद्भव कहलाए। अब देखो अगला जो प्रकार है वो है देशज। समझना मेरी बात को, देशज क्या है। देखो देशज शब्द का मतलब है देश प्लस ज, अर्थात जो देश में उत्पन्न हुआ, मतलब जो शब्द अपने ही देश में उत्पन्न हुआ हो उन्हें कहा जाता है देशज। या ऐसे कह दो जिनकी उत्पत्ति का हमें ज्ञान नहीं है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जिन शब्दों के बारे में हमें नहीं पता उन्हें ही तो हम प्राकृतिक शब्द मानते हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि देशज कौन से हो गए, जिनकी उत्पत्ति का हमें ज्ञान नहीं है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो शब्द स्थानीय भाषाओं में गढ़ लिए गए हैं, बना लिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, देशज। शुद्ध देसी भाषा में समझो, देशज यानी देसी शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा अपनी जरूरत के लिए बना लिए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, इन चैप्टर को जैसे तत्सम तद्भव तो अलग पढ़ लोगे पूरा, है ना, तो वहां से कवर हो जाएगा, लेकिन देशज विदेशज अन्य कहीं से कवर नहीं होगा, तो इसको याद करने का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। फिर क्या तरीका है, एक ही तरीका है, मैं शब्द मोस्टली जो मुख्य है वो शब्द कई बार, सॉरी मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, आप वीडियो को कई बार सुन लीजिए, ठीक है। कई बार सुन लेंगे तो शब्द आपको याद हो जाएगा। जैसे सब नहीं, कुछ कुछ, जैसे गाड़ी है, थैला है, लुटिया है, खटिया है, चूड़ी शब्द है, जूता शब्द है, झाड़ू शब्द है, चंदन शब्द है, ठीक है। और इसमें से आपका मुकुट शब्द है, और आपका चौकी शब्द है, पेंट शब्द है, और आपका इसमें से मूंगा शब्द है, गिरगिट शब्द है, चींटी शब्द है, चिड़िया शब्द है, तेंदुआ शब्द है। तो ये कुछ शब्द मैंने लिए हैं जो बार बार रिपीट हुए। वैसे तो संख्या बहुत होती है, मैंने कुछ कुछ शब्द ले लिए हैं, ठीक है। जैसे इनमें से और देख लो, बोलचाल संबंधी शब्द में से देखो ऊट पटांग शब्द हुआ एक आपका, तो ऊट पटांग शब्द आपका देशज है, ऊट पटांग हो गया, और आपका वक वक हो गया, गुप चुप हो गया, कुरकुरी हो गया, अक्खड़ हो गया, ठीक है। और वाल, खाल, चुटिया, टांग, पेट, कलाई, ठूसना, तो ये शब्द देशज शब्द है। और समझ लो कुछ और शब्दों को लेके बात कर ले रहे, भौचक्का, ठीक है, बौखलाना, और इनमें से उकसाना, घमंड, गिड़गिड़ाना, झगड़ा, घोंसना, उमंग, ठीक है। और आपका शब्द ले लो फंदा, छलांग, भटकना, झूठ, रगड़ना, सही है। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो देशज भाषा के शब्द, मैंने केवल उन्हीं का जिक्र किया। देखो है तो बहुत, मैंने सिर्फ वही शब्द पढ़ दिए जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ताकि सुनते समय आपके दिमाग में वही शब्द पकड़ में आए जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे इनमें से और ले लो, कुछ और क्या पढ़ा जा सकता है, तो और हमारा देखो आला शब्द हुआ, ठेठ शब्द हुआ, ढूंटना शब्द हुआ, ठूंटना, सरपट शब्द हुआ, झुग्गी शब्द हुआ, कटरा शब्द हुआ, कोरा शब्द हुआ, झंडा एक शब्द, कपास एक शब्द, बड़ा इंपोर्टेंट है, खर्चा शब्द हुआ, और गेंदा शब्द हुआ, गली शब्द हुआ, ओस शब्द हुआ, चट्टान, जुगनू, और आपका झंझट, यहां से डावर, तांगा, ढिवरी, फफूंद, धब्बा, बोरी, गड्ढा, खाली, चेला, गोली, खाई, कुल्लड़। केवल इतने शब्द, बाकी सब नहीं, संख्या तो बहुत है। मुझे और आपको केवल उन्हीं शब्दों का जिक्र करना है जो परीक्षाओं में पूछे गए। तो मैंने कुछ शब्द पढ़ के सुनाए, देखो ये आप समझ गए होंगे। देशज यानी देसी भाषा में जन्मे। तरीका क्या है याद करने का, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति का ही ज्ञान नहीं है कैसे बने, और तरीका उन्हीं के बनते हैं जिनकी उत्पत्ति का ज्ञान हो। तो मैंने वही शब्द पढ़ के सुना दिए जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब जैसे हम लोगों ने देशज पढ़ा, वैसे ही हमने विदेशज पढ़ा। आमतौर पर जो देशज विदेशज में से ज्यादा पूछा जाता है वो है विदेशज। जैसे पता था कि देशज यानी देश में जन्म लेने वाले,
वैसे ही विदेशज यानी जिस शब्द की उत्पत्ति विदेशी भाषाओं से हुई है वो विदेशज कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग थे ना, यूनानी अपने आए, अरबी आए, फारसी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, जापानी लोग आए। तो जैसे जैसे हम लोगों ने व्यापार बढ़ाया, लोगों का आवागमन हुआ, और जब लोगों का आवागमन हुआ तो शब्दों की व्याख्या भी बढ़ती चली गई। चलिए बिना वक्त बर्बाद करे मैं सीधे सीधे समझता हूं। अब देखो यहाँ पे अरबी जो शब्द हैं बहुत सारे हैं, तो मैं वही शब्दों का जिक्र कर दूंगा जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द है मौलवी, फकीर, हलवाई, वकील, दलाल। ये सारे के सारे शब्द अरबी भाषा के हैं। कैदी, कसूर, इनाम, तबादला, मुकदमा, ठीक है, नकल, दाखिल, खारिज, जुर्माना, सिफारिश, तनख्वाह, कीमत, जिला, तहसील, अदालत, दवाखाना, दफ्तर, हवालात। और आपका अमीर, गरीब, औरत, आदमी, ठीक है, औलाद, दुनिया, दुनिया याद रखना है, कायदा, कुरान, अल्लाह, ये तो कर पता ही होगा आपको, हाकिम। ये कुछ शब्द हैं जो अरब देश से आए हुए हैं, ठीक है। मैंने उन्हीं शब्दों का जिक्र किया है, बार बार कह रहा हूं, जो पेपर में बार बार पूछे गए। बहुत सारे शब्द होते हैं तो मैंने केवल उनका जिक्र करना है जो पेपर में पूछे गए। जैसे और समझ लीजिए, ईमानदार, एहसास, इरादा, तारीफ, इज्जत, दुआ शब्द, दौलत, कीमत, कीमत पहले ही पढ़ चुके हैं, हिसाब शब्द, अजीब शब्द, अखबार शब्द, इलाज शब्द, मुहावरा शब्द, नशा शब्द, इमारत शब्द, आम, किस्मत, खत। अच्छा खत देखो कुछ तो पढ़ के महसूस हो जाते हैं ना। दुकान, मामूली, मामूली और मालूम, मीनार, याद रखना मीनार अलग है, मीनार अलग है, ठीक है। आजाद, नतीजा, लिफाफा, मसाल, एहसान, अक्ल। ये सारे के सारे शब्द जो है वो अरबी से लिए गए हैं। अब कुछ शब्द समझ लेते हैं जो फारसी। वैसे तो देखो फारसी की एक पहचान होती है नीचे नुक्ता लगा होना, लेकिन सारे के सारे शब्द ऐसे नहीं होते जहां नुक्ता लगा हुआ हो। तो मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूं, जैसे जो आपको याद रखने, दर्जी, दुकान, पेशा, सरकार, जमींदार, कारखाना, बाजार, कारीगर, गवाह, आमदनी, सुल्तान, मजदूर, मुर्गा, खरगोश, गुलाब, वाघ, कबूतर, पलक, जानवर, शेर, जोर, जान, ताजा, अफसोस, खुश, खामोश, बीमार, गंदगी, चापलूस, मजा, जिंदगी, चुगलखोर, चापलूसी, चालाक, आजमाइश, कमीना, आफत। ये शब्द ऐसे हैं जो फारसी से लिए गए हैं। और भी है थोड़े से, बस मैंने बोला थोड़ा थोड़ा करके भी संख्या बहुत हो जाती है। कुछ इनमें से और देख लेते हैं। देखो, जहर, रंग, दवा, अमरूद, जलेबी, अनार, नमक, दवा, शराब, खुराक, मलीदा, अमरूद, पडली अमरूद, पलंग, दीवार, चश्मा, नाव, चादर, रोशनदान, पुल, चिलम, हुक्का, प्याला, अखबार, गुब्बारा, जमीन, कमीना, दंगल, दरबार, देहात, पैमाना, खजाना, अगल बगल, अंदाज, अंजाम, मुर्दा और हजार। ये सारे के सारे शब्द कौन से? फारसी भाषा के हैं। तो ये फारसी भाषा के पढ़ लीजिए। अब जैसे अंग्रेजी के हैं, ये समझना थोड़ा आसान हो जाता है। देखो, देशज में मैंने क्या पढ़ाया? कुछ नहीं, बस शब्द पढ़ के सुना दिए, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है। फारसी में तरीका होता है कि नीचे नुक्ता लगा होता है, लेकिन सभी शब्दों के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा इस चैप्टर में पढ़ाने लायक चीजें कम हो गई हैं, बताने लायक ज्यादा हो गई है, समझाने लायक कम हो गई है। जैसे पिछली क्लासेस से आप इस भाषा बोली में मैंने काफी कुछ आपको समझा लिया, वर्णमाला में काफी कुछ समझा लिया, संधि में बहुत कुछ समझा लिया। इस चैप्टर में आके मैंने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि कोई नियम ही नहीं है। देखिए, अब जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द इनके अपने तरीके, जैसे डॉक्टर है, अफसर है, कमेटी है, तो ये शब्दों को
आप एजेंट, कमीशन, नर्स, कंपाउंडर, चेयरमैन, कैप्टन, ड्राइवर, डिप्टी, ट्यूशन, मजिस्ट्रेट, पोस्टमैन, इंस्पेक्टर, गार्ड, कलेक्टर, कमिश्नर, टीचर, मेंबर, मास्टर, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, होल्डर, थर्मामीटर, कैमरा, सीमेंट, स्कूटर, कार, फिल्म, ट्रक, टायर, इंच, नंबर, मशीन, पार्सल, आंटी, ढोंग, कूपन, डबल और टाइप। ये कुछ शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं। अब अंग्रेजी भाषा में देखो आसानी ये हो जाती है कि बहुत सारे शब्द हमें पहले से ही पता होते हैं, ठीक है। जैसे टेबल पता है, होल्डर पता है, बॉक्स पता है, गैस पता है, गिलास पता है, पेंसिल, रबर। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भेज दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे शब्द मैंने पढ़ दिए, फिर भी कुछ इंपोर्टेंट शब्द हैं जो मेरे पढ़ने पे वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। कुछ पश्तो भाषा के शब्द हैं। अब देखो पश्तो भाषा के शब्दों में ज्यादातर शब्दों को आसानी से याद रखा जा सकता है क्योंकि संख्या कम है। पठान, मटरगश्ती, गुंडा, तड़ाक, खर्राटा, तहस नहस, टसमस, अखरोट, चकचक, पटाखा, डेरा, गटागट, गुलग, पाड़ा, कलूटा, गड़बड़, हड़बड़ी, अटकल, बाढ़ और भड़ास। तुर्की भाषा में देखो दरोगा, कुली, बावर्ची, कैंची, तोप। अब जैसे कहा जाता है कि ज्यादातर हथियारों वाले नाम वो तुर्की भाषा के, लेकिन ऐसा भी नहीं है, पुर्तगाली भी है ना। लफंगा। अब देखो मुगल शब्द पढ़ के लगता है कि फारसी का हो सकता है या अरबी का हो सकता है, लेकिन है किसका? तुर्की भाषा का, ठीक है। कालीन, जाजिम, गलीचा। तो ये कुछ शब्द है, सेम वही बात है, पीडीएफ आपको ग्रुप के जरिए मिल जाएगी। कुछ पुर्तगाली शब्द हो गए, तौलिया, तिजोरी, चाबी, गमला, आलपिन, कमीज, साबुन, फीता, बाल्टी, अलमारी, पतलून, बटन, साया, प्याला, परात, बोतल, मेज, अचार, कॉफी, तंबाकू, अनन्नास, काजू, मस्तूल, संतरा, बिस्कुट, पपीता, आलू और गोभी। कुछ आपके शब्द और है, पिस्तौल, इस्पात, कनस्तर, अलकतरा, कार्बन, पादरी, मिस्त्री, किरानी, नीलाम, गोदाम, किरच, कमरा, बस्ता और काज। ये सारे के सारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच में देखो पुलिस, कर्फ्यू, अंग्रेज, इंजन, कारतूस, कूपन, इंजीनियर, रेस्तरा, फिरंगी, फ्रेंचाइज, फ्रांस, रिपोर्टाज, बेसिन, टेबल, मेयर, मार्शल इत्यादि। ये सब फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, ठीक है। और भी अन्य विदेशी शब्द हैं, समझना। अन्य जैसे रूसी भाषा से लिए गए जार, स्पुतनिक, लूना, रूबल, बुजुर्ग इत्यादि। यूनानी से टेलीफोन, डेल्टा, एटम, टेलीग्राफ, बाइबल, एटलस इत्यादि। डच से तुरुप, बम, चिड़िया इत्यादि। चीनी से चाय, लीची, तूफान, चीनी, चीकू, पटाखा, चाउमीन, मोमोज, मंचूरियन, कुछ पहले से याद होंगे आपको। तिब्बती में डांडी, लांबा। ग्रीक से दाम, सुरंग। जापानी से रिक्शा, झंपान, हाइकू। और स्पेनिश से लिया गया है सिगरेट। तो अब तक देखो मैं फिर वही बात अपनी रिवाइज कर देता हूं कि देशज शब्दों को पढ़ाने लायक कोई बात नहीं है, बस आपको उन्हें 2, 4, 6 बार दोहराना पड़ता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको ये डाटा आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो पढ़ो संकर शब्द। संकर को अंग्रेजी में कहते हैं हाइब्रिड। और हाइब्रिड क्या होता है? दो अलग अलग प्रजातियों के मिश्रण से कुछ बनाया जाए तो कहलाता है हाइब्रिड, ठीक है। जैसे यहां पे समझिए, देखो समझो, हमें कई बार लगता है कि रेलगाड़ी शब्द हिंदी का है, लेकिन रेलगाड़ी शब्द अंग्रेजी और हिंदी का है। रेल शब्द माने होता है पटरी, रेल शब्द माने पटरी, तो रेलगाड़ी अंग्रेजी और हिंदी का। बम वर्षा, बम अंग्रेजी का है, वर्षा संस्कृत का है। नमूनार्थ, नमूना फारसी का है और अर्थ संस्कृत का है। राज प्राप्त, राज फारसी का है और प्राप्त संस्कृत का है। रेल यात्रा, वही रेल अंग्रेजी का है, यात्रा संस्कृत का है। ये क्षेत्र ज्ञान ज्यादातर संस्कृत भाषा के शब्दों में मिलते हैं। जिलाधीश, जिला अरबी का है, आपने पढ़ा ना, जिला, तहसील, न्यायालय, ये सब कहाँ के? अरबी के हैं। तो जिलाधीश, ठीक है, अरबी और संस्कृत का मेल है।
कुछ आगे और समझ लेते हैं। जेब खर्च, तो देखो जेब, अच्छा याद रखना है ज्यादा इंपोर्टेंट कौन से हैं? संकर शब्द, देशज विदेशज ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन वही है कि एक सवाल भी अगर आता है तो इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो आराम से समझना, पिछली बार के वीडियो के पेपर में कई बच्चों की हिंदी में नंबर कमाए थे। यूपीएसआई के पेपरों में 3 बालक ऐसे रहे अपनी क्लास में जिनके हिंदी में 14 नहीं आ पाए और बाकी सब्जेक्ट में ठीक थे। कारण यही छोटी छोटी चीजें उन्होंने याद ही नहीं करी, केवल उतना पोर्शन पढ़ लिया जिसको क्लास में ठीक से समझा दिया गया, उसके अलावा जो याद करने वाली चीजें थी उन्होंने छोड़ दिया तो सिलेक्शन ने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। तो इंपोर्टेंट हो जाते हैं। देखो जेब खर्च, जेब पुर्तगाली, खर्च फारसी। राम दीन, राम संस्कृत का और दीन फारसी का। तो कुछ तो जैसे राम शब्द कहां से लिया गया? वाल्मीकि रामायण से, और वाल्मीकि रामायण कैसी है? संस्कृत में है ना, ऐसे करके कुछ याद हो जाते हैं। राम गुलाम, तो ये भी देखो हमारी समझ में आ गया, संस्कृत और फारसी। हेड मुनीम, हेड शब्द का है अंग्रेजी का और मुनीम हिंदी का। शादी ब्याह, शादी फारसी का है और ब्याह हिंदी का शब्द है। तिमाही हिंदी और फारसी का है। रेडियो तरंग अंग्रेजी और संस्कृत का शब्द है। और समझ लीजिए वर्षगांठ, तो देखो अभी वर्ष या वर्षा दोनों ही किस भाषा के शब्द है? संस्कृत के। तो वर्षगांठ संस्कृत और हिंदी का शब्द है। मांग पत्र हिंदी और संस्कृत का शब्द है। पूंजीपति हिंदी और संस्कृत का शब्द है। किताबघर अरबी और हिंदी का शब्द है। थानेदार हिंदी और फारसी का शब्द है। बैठकबाज हिंदी और अरबी का शब्द है। टिकट घर अंग्रेजी और हिंदी का शब्द है। छायादार संस्कृत और फारसी का शब्द है। कुछ और है, ये ज्यादा नहीं होते, गिने चुने शब्द होते। 4 से 10 बार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। मेन चीज है सुनना, देखना नहीं, सुनना पड़ेगा। चुगलखोर तुर्की और फारसी का है। अजायब घर अरबी और हिंदी का है। पानदान हिंदी और फारसी का है। सीलबंद अंग्रेजी और फारसी का है। अग्निबोट संस्कृत और अंग्रेजी का है। नेक चलन फारसी और हिंदी का है। तो मैंने आपको इस पूरे हिस्से में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, इन 5 प्रकारों का जिक्र किया है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रख सकता क्योंकि उसमें डाटा बहुत हो गया है। इस वीडियो में खास इस सेशन में डाटा बहुत हो गया, ठीक है। इतना आप पढ़िए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, मन लगाकर पढ़िए। इससे आगे का डाटा हम पढ़ेंगे इससे अगली क्लास में। चलिए धन्यवाद, ख्याल रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।